नमस्कार, मैं सुहानी सिंह। स्वागत है आपका आगाज टाइम में। और आज हम बात करने वाले जी हां बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों को लेकर। जिस तरह से कहा जा रहा है कि अगर बांग्लादेश और भारत के बीच के आयात निर्यात की चीजों को देखा जाए तो किसकी कमी देखी जाएगी। तो एक बार फिर से बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में है। बीते 21 दिनों में देश के कई हिस्सों में हिंसा भड़क रही है और जिसमें खास तौर पर हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं को दुनिया ने गौरतलब की चिंता भर पैदा कर दी। हालात इतने तनावपूर्ण हो चुके हैं कि सड़कों पर भारत विरोधी नारे और प्रदर्शन को भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इस सियासी उबाल के बीच एक बड़ा कड़वा सच यह भी है कि जिस भारत के खिलाफ नारे लग रहे हैं उसी भारत पर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और आम जनता की जरूरत बड़े स्तर पर टिकी हुई है। अगर भारत से आने वाले जरूरी सामान जरा भी बाधित हुआ तो बांग्लादेश गंभीर संकट, यहां तक कि भुखमरी जैसे हालात में भी फंस सकता है। हिंसा की चिंगारी कहां से भड़की, आइए जानते हैं। बांग्लादेश में मौजूदा हिंसा की शुरुआत 11 दिसंबर को इंकलाब मंच के नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद हुई। इसके बाद एक हिंदू नागरिक की हत्या के हालात को और ज्यादा भड़का दिया गया। देखते ही देखते यह तनाव सांप्रदायिक हिंसा और भारत विरोधी प्रदर्शनों में बदल गया। हालांकि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बता दें कि वाली अंतरिम सरकार अच्छी तरह से समझती है कि भारत से टकराव देश के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है और यही वजह है कि सड़कों पर गुस्से की इजहार के बावजूद सरकार के स्तर पर भारत से रिश्ते बिगड़ने से बचने के संकेत लगातार दिए जा रहे हैं। यूनिस सरकार ने फाइनेंशियल एडवाइजर और बता कि सलाहुद्दीन अहमद ने साफ कहा है कि भारत जैसे बड़े और अहम पड़ोसी के साथ संबंध खराब करने की कोई इरादा नहीं है। भारत पर कितनी बड़ी निर्भर है बता दें कि दरअसल बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कई ऐसे सामान है जो सीधे भारत से आते हैं। भारत बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर है और ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स के आंकड़ों के मुताबिक कि FIR 2024 में भारत ने बांग्लादेश को करीब 11.32 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया और इसके में कपास, धागा, पेट्रोलियम उत्पाद और बिजली, मशीनरी, बॉयलर और बता दें कि ऑर्गेनिक केमिकल, चाय, कॉफी और अन्य जरूरत वस्तुएं भी शामिल है। और यही नहीं, बांग्लादेश की खास सुरक्षा भी बड़े पैमाने पर भारत पर निर्भर करता है। FY 2024 में भारत से चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार और चीनी का भारी मात्रा में निर्यात हुआ और अकेले गेहूं के निर्यात बता दें कि 734 मिलियन डॉलर से ज्यादा रहा। 50,000 टन चावल की डील और पाकिस्तानी की सच्चाई। जी हां, मौजूदा हालत में बांग्लादेश सरकार ने भारत से 50,000 मीट्रिक टन चावल आयात करने को फैसला लिया और ये चावल करीब $355 प्रति टन की दर से मिलेगा। दिलचस्प बात यह है कि जिस पाकिस्तान के बहकाव में भारत विरोधी सुर तेज किए जा रहे हैं वहीं पाकिस्तान बांग्लादेश से इतने ही चावल के लिए $395 प्रति टन की कीमत वसूल रहा है। बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार के मुताबिक भारत ने सस्ता चावल ना तो पाकिस्तान दे पा रहा है और ना ही वियतनाम। इससे साफ ये है कि भावनाओं को राजनीतिक अपनी जगह है लेकिन पेट और बजट की जरूरतें भारत से पूरी हो रही है। कर्ज के दलदल में फंसता जा रहा है बांग्लादेश। जी हां, आर्थिक मोर्चे पर हालात और भी चिंताजनक है। बांग्लादेश का सरकारी कर्ज बीते एक साल में करीब 14% बढ़ चुका है और जून 2025 तक यह 21 लाख करोड़ टका से ज्यादा हो जाएगा। इसमें घरेलू और विदेशी दोनों तरह का कर्ज शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक बांग्लादेश के डे टू एक्सपोर्ट रेशियो के करीब 162% तक पहुंच गया है जो कि खतरनाक स्तर तक माना जा रहा है। अगर निर्यात और गिरावट आई तो देश को गंभीर वित्तीय संकट और दिवालिया होने का खतरा भी झेलना पड़ सकता है। भारत पर भरोसे की मजबूरी कर सकता है बांग्लादेश। जी हां, यह पहला मौका नहीं है जब बांग्लादेश ने भारत से मदद की उम्मीद लगाई हो। पिछले साल शेख हसीना सरकार के दौरान बांग्लादेश ने भारत से चावल, गेहूं समेत कम से कम 5 जरूरी खाद्य पदार्थों की पूरी साल सप्लाई का भरोसा मांगा था ताकि कीमतों में उतराव चढ़ाव और खाद्य संकट से निपटा जा सके। यह भरोसा सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि जमीनी जरूरतों से जुड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश में भारत विरोधी नारों की गूंज चाहे जितनी भी तेज हो, हकीकत यही है कि देश की रसोई से लेकर फैक्ट्रियों और बिजली घरों तक भारत की मौजूदगी अनिवार्य है। राजनीति और भावनाओं की उबाल में रिश्ते बिगड़ना आसान हो सकता है लेकिन भारत से व्यापार और सहयोग टूटना बांग्लादेश के लिए भारी तबाही का सबब बन सकता है। शायद यही वजह है कि विरोध के शोर से बीच भी ढाका की सत्ता को नई दिल्ली से रिश्तों की अहमियत अच्छी तरह से समझ आ रही है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें आगाज टाइम।